Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we are going to deal vomiting. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वोमिटिंग। तो वोमिटिंग क्या है, वोमिटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट। ये क्या है, एक फोर्सफुल एक्सपल्सन है किसका, स्टमक कंटेंट का। जो स्टमक में कंटेंट है उसका फोर्सफुल एक्सपल्सन होना, किसके द्वारा, थ्रू द माउथ एंड समटाइम्स द नोज। माउथ के द्वारा या समटाइम्स, बहुत रेयर लेकिन कभी कभी नोज के द्वारा भी ये स्टमक कंटेंट बाहर की ओर एक्सपल्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं, वोमिटिंग। फिर से देख लेते हैं। इट इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट। स्टमक कंटेंट का फोर्सफुल एक्सपल्सन होना थ्रू द माउथ या समटाइम्स नोज, वोमिटिंग कहलाता है। वोमिटिंग के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। गैस्ट्राइटिस इसका कारण हो सकता है। पॉइजनिंग हो सकता है, किसी प्रकार की पॉइजनिंग या पॉइजनस सब्सटेंस का इंटेक करने की वजह से वोमिटिंग हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है आईसीपी वो इंक्रीज़ होगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वोमिटिंग सेंटर जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या होगा, कंप्रेस होगा और जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन है जो कि वोमिटिंग इंड्यूस करा सकती हैं। इंटेंस पेन, सीवियर पेन की वजह से ओवर ईटिंग कर ली अगर तो भी वोमिटिंग हो सकती है। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है, वेगल नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, वोमिटिंग सेंटर को ये ट्रिगर करती है जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। अल्सर्स, कुछ कैंसर्स होते हैं उनमें भी वोमिटिंग होने की संभावना होती है। मोशन सिकनेस, जब हम ट्रेवल करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेवल करने की वजह से, कार में बैठने की वजह से जो बॉडी मूवमेंट करती है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है बॉडी मूवमेंट कर रही है, लेकिन डायरेक्टली सामने नहीं देखने की वजह से जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है उसमें लगता है कि हम एक जगह बैठे हैं। तो फॉल्स मिस इंटरप्रिटेशन होने की वजह से भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। गॉल ब्लैडर डिसीज़ में इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमने अभी देखा, आईसीपी बढ़ने की वजह से भी जो वोमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है और वोमिटिंग हो सकती है। अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसके बाद में धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। रिएक्शन टू सर्टेन स्मेल्स ऑर्डर, कुछ सर्टेन स्मेल्स या पंजेंट स्मेल या ऑर्डर की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स और एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। वोमिटिंग का मैनेजमेंट, तो वोमिटिंग का मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं, वोमिटिंग के मैनेजमेंट के लिए हम एंटीइमेटिक मेडिसिन, एंटीइमेटिक मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। एंटीइमेटिक मेडिसिन में जैसे डोमपेरिडोन, या ओंडेनसेट्रॉन टाइप की मेडिसिन दे सकते हैं। एडवाइस टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू रिड्यूस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ज़्यादा लेने के लिए हमको एडवाइस करना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट भी देना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ईट लिटिल मील्स थ्रू द डे इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील्स, मतलब लार्ज मील लेने की जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार हम मील ले सकते हैं जिससे कि वोमिटिंग संभावना कम होती है। ईट स्लोली खाना है, अच्छी से चबाकर खाना है। एवॉइड हार्ड टू डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट में जो सब्सटेंस हार्ड है उन चीज़ों को नहीं लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है। कंज्यूम फूड दैट आर कोल्ड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में
पे हो जो फूड वही कंज्यूम करना चाहिए। रेस्ट आफ्टर ईटिंग विद हेड एलिवेटेड अबाउट 1 फीट अबाउट फूड, खाना खाने के बाद में रेस्ट अगर ज़रूरी हो तो, वैसे रेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर रेस्ट करना ज़रूरी है तो थोड़ा प्रोप्ड पोजीशन में ही रहना चाहिए। और ड्रिंक लिक्विड बिटवीन मील्स इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग मील्स, मीन्स खाना खाते समय लिक्विड ड्रिंक करने की अपेक्षा हम उसके बाद में जो मील है उसके बीच में, जैसे सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, डिनर किया, तो उसके बीच में हमको लिक्विड लेते रहना चाहिए। ट्राई टू ईट व्हेन फील लेस नोजिटेड, जब हमको खाना चाहिए जब हमको नोजिया फील नहीं हो रहा उस समय हमको खाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग, आप वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ड्रिंक लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर स्वीटेंड लिक्विड्स, सोडा, फ्रूट जूस ले सकते हैं। रेस्टिंग आइदर इन ए सिटिंग पोजीशन और इन ए प्रोप्ड पोजीशन, या तो सिटिंग पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए या प्रोप्ड पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए, जो हेड एलिवेटेड होना चाहिए, जिससे कि रीगर्जिटेशन की संभावना कम रहे और वोमिटिंग होने की संभावना कम रहे। तो ये क्या है, वोमिटिंग एक सिम्टम्स है, किसी डिसीज़ का सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन ये कोई डिसीज़ नहीं होती, डिसीज़ का सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।